एक मिनट जी, बताइए 1 मिनट। जी सर, जी सर, ओके ओके सर। और देखिए सभी लोगों का वीडियो ऑन हुआ है, जैसे हमारे सुरेश उपाध्याय सर का हो गया, महावीर सर का हो गया, हमारे डॉक्टर साहब अलर्ट बोर्ड में बैठे हैं, और हमारे बीच में उमा दीदी हैं, उनका वीडियो ऑन है। महावीर सर का पंखा दिख रहा है। विपिन पांडे सर का वीडियो ऑन जी है। सर जी। जी सर, जी सर। चलिए, आवाज जा रही है सर? जी सर, जी सर। आवाज आ रही है सर? जी सर, आवाज़ आ रही जी है। जी। ओके डॉक्टर साहब, हम परिवार की तरफ से प्राण की शुरू करते हैं। चलिए ठीक है। और टू राम सुबह सर जी, आइए सर। जी जी। जी सर, धन्यवाद सर। और सभी साथियों का एक बार धन्यवाद, जितने भी लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। अभी शुरुआती दौर में देखिए, डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि काफी लोगों को जगाना पड़ता है, तो डॉक्टर साहब ने आज कुछ ये सेशन को संभाला। तो क्या था कि मेरा आज रिचार्ज ही खत्म हो गया सर, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, तो रिचार्ज के चक्कर में इधर उधर होना पड़ा, और तभी लेट हो गए। तो चलिए, कोई बात नहीं, होता है ऐसा। और सभी साथियों को एक बार फिर से जय आरसी, नमस्कार। और नाम मेरा राम सुबद, पिछले उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के निवासी हैं, और परिचय लगभग सभी लोग जानते हैं, ज्यादा उसमें इधर उधर बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस क्या है कि हम कितना सीखेंगे और कैसे सीखेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और जय हर सिम सर जी। जय हर सिंह, जय हर सिंह। और किसके साथ सीखेंगे, बात हमारी और डॉक्टर साहब की फोन पर ही हो रही थी कल। तो उन्होंने विचार किया कि खुद सीखना है या अपनी टीम को सिखाना है, और टीम के साथियों को
जूम पर लाना है। लेकिन जूम पर आने वाले कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पता भी है लेकिन नहीं आ पाते। कोई बात नहीं, लेकिन कॉल करना पड़ता है। हम लोगों का काम है जगाना। जैसे ना तिवारी सर कहते हैं कि कुछ को मैं जगाऊं, कुछ को आप जगा दो। तो ये सिलसिला जारी रहेगा, आना जाना लगा रहेगा। लेकिन अपना प्रयास कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अपने प्रयास में लगे रहना चाहिए। प्रयास अपना कभी कम नहीं करना चाहिए। तो संख्या तो आप लोग चाहे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है। जब से मैं बात कर रहा हूँ तब से 4-5 लोगों की संख्या बढ़ी है और काफी लोगों का फोन भी बंद रहता है। जैसे मैं फास्टिंग खत्म करता हूँ तब तक आप लोग कॉल भी कर सकते हैं और कॉल करने के साथ साथ अपने आप को अलर्ट भी रखना है। और मैंने एक बात सुनी थी कि सिस्टम जी हेलो जय आसिम भैया। जय आसिम। और सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि जब भी आप मीटिंग में हो या कोई भी जगह है, जब उपस्थित रहे तो डिसिप्लिन का आप लोगों को खास ख्याल रखना है। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि अपने आप को अलर्ट मूड में रखना। अगर आप अलर्ट मूड में हैं तभी आपका वीडियो ऑन हो या आपको इनवाइट किया जाए तब आपका माइक ओपन हो। इसी को डिसिप्लिन कहा जाता है। और सिस्टम के साथ लगे रहना, इसको भी कहा जाता है कि सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और जिसने डिसिप्लिन और सिस्टम को फॉलो किया वही व्यक्ति आज ऊपर जाता है। और बात की जाए, टारगेट हमारे बीच कई चल रहे हैं और कहा जाता है ना कि टारगेट में भाग लो या टारगेट से भाग लो। ध्यान देने वाली बात है कि शब्द एक ही है, मतलब दो निकल रहे हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भाग लेना और भाग लेना, कि टारगेट में भाग लेना या टारगेट से भाग लेना, शब्द एक ही है, मतलब दो निकल रहे हैं। और काफी समय होता जा रहा है और बाकी की बातें अभी डॉक्टर साहब ने पूरी भी की, ऐसी बात नहीं है कि आज बहुत ही शानदार मीटिंग सेशन होगी जिसका हम लोग अगर लाभ लेना चाहते हैं तो सुनना अकेले है या अपनी टीम के साथ सुनना। और अगर टीम के साथ सुनेंगे तो आपको कोई भी बात तो 10 बातों को ख्याल रखेगा तो आप कम से कम 15-20 बातों को ख्याल रखेंगे। तो उसकी अगर वो कोई व्यक्ति भूलता है किसी चीज को, उस चीज को आप दोबारा उसको जब रिपीट कर देंगे तो तुरंत उसका नॉलेज बढ़ जाएगा और आपके लिए एक लीडर भी मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी साथियों को। और सभी साथियों ने प्रयास तो किया, उत्तम प्रयास है। और डॉक्टर साहब अगर आप रेडी हो जाएंगे तो हैंड रेज जरूर करिएगा, वैसे तो आप अलर्ट है ही। चलिए ठीक है, डॉक्टर साहब का वीडियो भी जी सर। आपके अंदर जैसे लग रहा जोश, एनर्जी, कोई फास्टिंग करने का वो जो है कोई एनर्जी ही नहीं है। तो आपके अंदर एक जुनून, एक एनर्जी, एक कैसे लगना चाहिए कि हाँ हम फास्टिंग कर रहे हैं। तो उससे क्या है, टीम में एक प्रभाव अलग पड़ता है सर। जब जाग गए हैं पूरी तरह से जाग ही जाइए, अब तो सोने से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा एनर्जेटिक आपकी आवाज आनी चाहिए, कुछ दम होना चाहिए। थोड़ा सा तो आप वो पुराना टेंशन मत दीजिए कि रिचार्ज नहीं था, नेटवर्क नहीं था, वो भूल जाइए। अभी आपको क्या करना है, फास्टिंग आ चुके हैं, फास्टिंग में आप
पूरा जोश और जुनून एक बार दिखा दीजिए लोगों को 1 मिनट, उसके बाद हम तो रेडी है ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है ना, हंसी आ रही थी, तो इसी कारण से थोड़ा सा आवाज बैठी हुई नजर आ रही है, और यही कारण है। और अभी पानी पीते तो तुरंत साफ हो जाता। तो ऐसी प्रॉब्लम है, और कोई बात नहीं है। पूरी तरह से रेडी किए हैं साहब एकदम, टेंशन मत लीजिए। अभी पानी पी लेंगे तो साफ हो जाएगा सब। तो यही कारण है, आवाज तभी 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 नजर आ रही है, और हमारी एनर्जी कभी कम नहीं होती। तो चलिए, सर ने अच्छी बात कही, लेकिन समय को नहीं गंवाए तो अच्छी बात है। चलिए 50 की संख्या हो गई, 50 लोगों की संख्या हमारे बीच पर उपस्थित हो चुकी है। तो सर आप आ सकते हैं, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, हम तब तक कॉल कर लेंगे। आइए सर, मोस्ट वेलकम। जी सर, आइए सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। आरतियों में शक्ति जितनी, पर्वत की ऊंचाई जितनी, आरतियों की गहराई, सागर की गहराई जितनी, अभी तो नदियां पार करी है, सागर करना बाकी है। अभी जमीन में नींव भरी है, महल बनना बाकी है। एक दुख है भारत की ये छोटी सी घाटी है, अभी जमीन में। वेलकम, मोस्ट वेलकम डॉक्टर साहब। वेलकम डॉक्टर साहब, वेलकम, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम सभी का। मोस्ट वेलकम सर डॉक्टर साहब। वेलकम सर जी। सबका एक साथ में सभी का जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सुबह सुबह के सेशन में, सीखने और सिखाने की पाठशाला में। जय आरसीएम सभी भाइयों का, सभी बहनों का, गुरुओं का, नए साथियों का, सभी का जय आरसीएम। और लोग तो आते रहेंगे, जय आरसीएम भी होता रहेगा। बस क्या है कि हमारे जो वो हास्ट साथी हैं, थोड़ा सा देखते रहेंगे, और जो लोग नए हैं, अभी सीखे नहीं है इस सेशन में कि कैसे म्यूट किया जाता है, और जब आते हैं तो एक बार खुला रहता है स्पीकर, तो कई बार नेटवर्क के थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से कई बार खुला रह जाता है, या कई बार ऑफ नहीं होता है, ऑन नहीं होता है। तो इसमें घबराने की 1% भी बात नहीं है। हम सभी लोग सीख रहे हैं इस पाठशाला में। तो सीखने के दौरान जो है कभी छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो इसको इतना ज्यादा इशू नहीं बनाना है। और आज का सेशन कुछ खास होने वाला अभी हमारे बीच में, जैसे राम शब्द जी से भी, क्योंकि कई बार हम लोग अच्छाइयों से भी सीखते हैं, कई बार बुराइयों से भी सीखते हैं, लेकिन हर चीज से कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं। तो आज जैसे हमारे बीच में कमान संभालने वाले सबसे पहले कहते नहीं, पहले नहीं, सबसे पहले गुरुदेव इस सेशन को चालू करते हैं, और उसके बाद जो है हमारे बीच में डॉक्टर सोहन लाल जिस तरह से हम लोगों को एकदम सुबह सुबह एकदम तरोताजा कर देते हैं। और उसके बाद हमारे जो भी हास्टिंग वाले साथी रहते हैं, वो भी जो है अगर जोश है, जुनून है, तो और मजा आ जाता है। और हमारे बीच में उपाध्याय साहब तो एकदम अपने कमान पे एकदम डटे रहते हैं, वेलकम और प्राण गीत भी चलाए। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। और कल गुरुदेव का फोन आया कि आपका ग्रुप में मीटिंग किसका लगाया जाए, तो ये हुआ कि मीटिंग हमारा ही लगा दीजिए। अगर हमें मौका मिल रहा है तो हम दूसरे को अपना हिस्से का मौका दूसरे को क्यों दें। तो इसके पहले भी हमारा अभी इसी महीने में मीटिंग लगा था, लेकिन माने नहीं रखता कि मीटिंग लगा था, माने रखता है कि मीटिंग में कितने लोग थे, और पिछली बार जो है क्या किस चीज के बारे में हम लोग सीखे थे। अगर वो चीजें याद है तो बहुत अच्छी बात है,
और अगर पता लगा कि पिछली चीजें भूल गई है तो फिर वही क्लास, जैसे स्कूल में क्या होता है कि वही क्लास फिर चालू हो जाता है। आवाज जा रहा है राम समझ सर, आप अपनी कमांड को संभाले रखिए। पढ़ाई में यही होता है। चलिए कोई बात नहीं है। यस सर, यही होता तो है। अगर अगर पिछली चीज नहीं सीख पाए रहते तो फिर वही क्लास चालू हो जाता है। तो 3 तारीख को हमें मौका लगा था शुरुआत में ही, और बहुत शानदार ट्रैफिक था। और अगर किसी को याद हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं याद है तो शर्माने ले जाने की बात नहीं है, क्योंकि जहां पे हम लोग शर्म करते हैं वही मामला गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल, अगर आप भूल गए हैं, आप नोट नहीं कर पाए थे, आपको जो है याद नहीं है, लेकिन अगर याद है तो बिल्कुल 1 पॉइंट 2 पॉइंट या कुछ भी अगर याद है कि हमारा मीटिंग लगा था, एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। और तब तक जो है हम अपना परिचय और गुरुदेव का भी, जिनके माध्यम से इस बिजनेस में आज आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव रिस्पेक्टेड हमारे तिवारी सर हैं, जो कि पग पग पर आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। वैसे हमारे बीच में रोज डेली रहते ही हैं, तो इसलिए नाम में आता है। तो एक बार गुरुदेव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी बात नहीं, हमारे बीच में प्रमोद चंद्रा सर का बहुत सहयोग रहता है। शिवसागर शुक्ला सर पूरी प्लानिंग, भले हमारे बीच में नहीं रहते लेकिन उनको पता होता, 5 मिनट की आवाज से सब पता लगा लेते हैं कौन क्या कर रहा है, कौन टारगेट में है, कौन नहीं है। तो ऐसे सभी गुरु हैं, वो अपना अंदाजा लगा लेते हैं। हमारे बीच में सुबह सुबह का सेशन देने वाले हमारे बीच में आदरणीय टीपी साहनी सर प्रेरणा दिए कि सुबह में अगर सेशन चलाया जाए तो बहुत ही शानदार रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा कि सुबह में सभी लोग कुछ सीखेंगे आकर के इस प्लेटफॉर्म पे। तो टीपी साहनी का तो बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को एक कमान दिए है कि सुबह सीखना ही है कुछ न कुछ आकर के। तो बहुत ही शानदार सेशन रहता है। देखिए हमारे बीच में एक हैंडरेज हुआ था शायद संगम जी का, और वो हट गया है हैंडरेज। जी सर। जय आर सी एम तो सर। आप जय आरसीएम जय आर सी एम सर। आप सर 5,000 फी भी, जो 1,500 फी भी कर रहे थे उसका 5,000, और उसके बाद जो डिस्प्ले वाल बंद था, आपने स्क्रीन शॉट दिखाया था, इसके बारे में आप बता रहे थे सर, आपकी मीटिंग जब लगी थी। जी 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 बहुत 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 बधाई आपको। कम से कम आपको कुछ चीजें याद तो है कि हमारा मीटिंग लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और किसी को हैंडरेज तो नहीं आया, बाकी ऐसी बात नहीं है, कुछ पॉइंट तो जरूर ही याद होंगे। और टॉपिक बहुत ही शानदार था डिस्प्ले वाल का। एक दिन में अगर एक बात को भी अगर हम समझ जाते हैं ना, तो वैसे तो सीनियर जितने भी आते हैं प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ 10-12 पॉइंट से कम रहता ही नहीं है, और उसमें से हम निकाल कितना पाते हैं वो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इतना इस तरह से आप नोट बनाए रखेंगे या जरूरत समझेंगे कि हमें इस चीज की जरूरत है, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार। दीदी के लिए क्लैपिंग चाहिए। और किसी का हैंडरेज हमें लगता और आ रहा था, कोई बात नहीं है। तो परिचय की कड़ी में हमारा नाम डॉक्टर रामपूर्ण वर्मा है। महरुआ अम्बेडकर नगर से बिलोंग करते हैं। अपना होम्योपैथिक क्लिनिक दवाखाना चलाते हुए आरसीएम जैसे बहुत ही शानदार, कहा जाए तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो हमारे जीवन में हो सकता था, बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म में आरसीएम जैसे खूबसूरत बिजनेस उसी के साथ साथ मिला। शुरुआत में कुछ नहीं समझ में आ रहा था। आप लोग भी हमारे बीच में कुछ नए साथी होंगे जिनको कि मीटिंग में आना, जूम में आना, प्रोग्राम में जाना, शायद है कुछ 1-2 बातें समझ में आता हो, तो शायद एकदम पूरी तरह बात किया जाए तो उससे भी ज्यादा मतलब लगता था कि ये बेवकूफ बनाने का, लोगों से जोड़ा जोड़ी का इस तरह का काम है, कौन किससे जाएगा कहने। लेकिन
जो चीज अच्छा होता ही एक न एक दिन करना ही पड़ता है। तो हमारे साथ भी ऐसे हुआ। शुरुआत में कुछ प्रोडक्ट यूज करना शुरू किए जबरदस्ती, क्योंकि मार्केट इतना भारी रहता है, इतना प्रचार, इतनी दुकानें, इतनी सारी चीजें रहती हैं कि शुरुआत में समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन है क्या कि आरसीएम बहुत 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 जितना ही तारीफ किया जाए बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर कहा जाए तो जिनके पास, आम लोगों के पास कुछ और करने का, इतना बड़ा करने के लिए और कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। कर सकते हैं लेकिन इतना बड़ा सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अमीरों वाली सोच का बिजनेस है। बड़ा कुछ करने वाला, जिनके मन में जिज्ञासा हो, उनके लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जिनके लिए छोटी सोच है उनके लिए सही सही ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है, और जिनकी बड़ी सोच है उनके लिए प्लेटफॉर्म पूरी तरह से बाहें फैला करके खड़ा हुआ है। तो हमारा भी सोच बड़ा था, इसीलिए अपने हमारा जो दवाखाना है या हमारा जो आरसीएम का पिकअप सेंटर है उसका नाम है विशाल। विशाल का मतलब बड़ा सोच, कुछ बड़ा करने का मौका। तो हमने तो वहां पे भविष्य सोच करके किया था, लेकिन आरसीएम सामने आया तो ये जैसे कहते हैं ना, एक तो होता है अच्छा, किसी की जब अच्छाई कहते हैं अच्छा है, लेकिन उसके आगे क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा है। लेकिन और बड़ा शब्द क्या होता है कि सबसे अच्छा। सबसे अच्छा, अच्छा है लेकिन सबसे अच्छा है। जितने काम और है उन सबसे अच्छा है आरसीएम। एक बार क्लैपिंग चाहेंगे कि इतना अच्छा सा आरसीएम जैसे बिजनेस जो हमें हमारे जीवन में आया, या सभी लोगों के जीवन में, अपने इंडिया की धरती पर, भीलवाड़ा राजस्थान, डीसी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। बड़े बड़े व्यापारी केवल अपने लिए सोचते हैं कि हमारा भला हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हम कितना पैसा कमा ले, अरबपति बन जाए, करोड़पति बन जाए। लेकिन इस पूरे समाज के लिए, पूरे दुनिया के लिए इतनी अच्छी सोच दिमाग में पैदा करने वाले, और आज देखिए कहां से कहां पहुंचते चले जा रहे हैं सभी लोगों को एक साथ लेकर के। कभी पेड़ लग रहा है धरती पे, धरती को हरा भरा बनाने के लिए, कभी जो है मतलब ऐसे मिशन है, चाहे वो स्वच्छता मिशन हो, चाहे नारी सशक्तिकरण हो, स्वावलंबन की बात करें तो बहुत सारे लोग स्वावलंबी बन ही चुके हैं। आकर के प्लेटफॉर्म पे बोलते हैं हम इतना कमा रहे हैं, अपने जीवन को इस तरह से बना रहे हैं। तो बात किया जाए तो सफलता की, सफलता लोग क्या है, कुछ चंद पैसे कमा लेते हैं। तो आम इंसान जिनको पता नहीं सफलता के साथ साथ में क्या होता, थोड़ा मोड़ा पैसा कमा करके उनको लगता हम सफल हो गए, कामयाब हो गए, हमें अब आरसीएम की क्या जरूरत है। और यहाँ तक कि जो 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाता है तो उनको हजम नहीं होता। क्योंकि 10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल, 60-60 साल काम करते करते रिटायर हो चुके हैं, और उनके जीवन में कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई ही नहीं पड़ी कि जहां पे हम बिना कोई पैसा लगाए उतना बड़ा काम कर सकते हैं जहां पे लोग बहुत सारा पैसा लगा करके काम करते हैं। विश्वास नहीं पड़ता है। उसी विश्वास को पैदा करने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ बातें सीखना पड़ता है। उसी को सीखने के लिए जूम चलाया जा रहा है, मीटिंगें चलाई जा रही हैं, किताबें हैं, इसी सब चीज से हम लोग सीखते हैं। चैनल पे जाकर के बहुत सारे वीडियो हैं, सफल लोग हैं, उनको देखते दिखाते हैं, तो हम लोगों के अंदर विश्वास बनता कि नहीं, ये सच बात है, ये सच्चाई है कि इस प्लेटफॉर्म पे आकर के हम लोग आम आदमी से खास आदमी बन सकते हैं, खास बन सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं।
इसीलिए हम लोग सुबह सुबह सीखते हैं। तो बहुत ही शानदार ये प्लेटफार्म है। आरसीएम जैसे खूबसूरत बिजनेस में आप सभी लोग 77 लोग आ चुके हैं। अभी भी चाहे तो 1-2 कॉल कर सकते हैं, बाकी टाइम क्योंकि आगे बढ़ता जा रहा है। अगले कुछ मिनट में कुछ बातों पे जरूर आप लोग ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर जो पिछली मीटिंग थी नहीं कुछ समझ में आया, आज भी समझ में ना आए तो बेकार ही है। और उसी के साथ साथ में पार्ट टाइम शुरुआत में बिजनेस की शुरू किए और पार्ट टाइम करते आज रॉयल्टी जैसे खूबसूरत पिन पे है। इसमें गुरु का बहुत बड़ा अपलाइन का भी रोल है और लाइफ लाइन का। अभी कल एक शख्स मिले जो कि कामयाब नहीं है फील्ड में, नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन उनको ज्ञान थोड़ा थोड़ा है। उसमें से एक पॉइंट हमें मिला कि जो हम लोग अपलाइन और डाउनलाइन कहते हैं, उन्होंने कहा सर ये नहीं, अपलाइन को गाइडलाइन करिए, क्योंकि वही गाइड करते हैं हम लोगों को कैसे चलना है, और डाउन लाइन को लाइफ लाइन कहिए। हमने कहा ये तो आपने बहुत अच्छा शब्द दे दिया, ये हमारे लिए वाकई में बहुत सम्मानित शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, और इससे हम लोग आपकी बात से प्रेरणा लेते हैं। तो आज वो नेटवर्क नहीं कर रहे हैं खास तौर से, लेकिन उन्होंने एक जानकारी दिया। ऐसे ही सबसे कुछ न कुछ जानकारी हम लोगों को मिलती है, सबसे। तो हम लोगों को जहां से कुछ मिले ऐसे एक डायरी, छोटी डायरी होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद आपके पास ला करके उसको बड़ी डायरी में भी नोट करें, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सीख करके और जानकारी को लेकर के बढ़ते हैं। तो आज जो हमने सोचा है कि आज क्या बात किया जाए कि आरसीएम लोग जब बात करते हैं कि ये बहुत अच्छा प्लेटफार्म है और बहुत ही बढ़िया है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि आरसीएम सबसे अच्छा और बहुत अच्छा और बहुत अच्छा मत कहिए, सबसे अच्छा क्यों है? इसलिए है कि अगर मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, वकील हैं, या कुछ और काम करते हैं, जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं कि सब काम अच्छा होता है। आवाज बराबर जा रहा है? हमारे बीच में राम समझ जी, आप अलर्ट रहिएगा। जी सर, जी सर, राम जी समझ आवाज आ रही है। और जी सर, हाँ में हाँ मिलाए रखिएगा, थोड़ा एनर्जी और जोश के साथ। और अगर बहुत ज्यादा बिजी हो गए तो आप रिजाइन भी दे सकते हैं कि अगली कमान हास्टिंग कोई और संभाले, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मजा तब आता है जब कोई वहां से लगे कि हाँ हमारी आवाज जा रही बराबर। तो हमारे मन में ऐसे विचार आया, कोई लिखा पढ़ी वाली बात नहीं है, लेकिन दिखाई पड़ा कि समाज में ऐसे हो रहा। अगर कोई डॉक्टर है, बहुत सम्मानित शब्द है, भगवान शब्द भी कहा जाता है, बोला जाता है ना, डॉक्टर भगवान है, और वाकई में जिसकी समस्याएं दूर होती हैं वो पैर छूता है, सम्मान देता है। लेकिन अगर हमें अपने व्यापार को बढ़ाना हो तो किस चीज का इंतजार करना पड़ेगा? कि लोग बीमार हों, बीमारी का इंतजार करना पड़ेगा ना। ज्यादा लोग बीमार हो, ज्यादा लोग लड़े भिड़े, ज्यादा लोगों को बीमारी पकड़े, तभी हमारे पास आएंगे। और चंद्रकांत जी जैसे हमें आशीर्वाद देते। जी चलिए, आपकी आवाज फंस रही है और डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बात नहीं है। और हमारे बीच में जो कोहास्ट साथी है, थोड़ा सा जिन लोगों का अनम्यूट हो जा रहा है उनको थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए करिए, कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर साहब अपना अनम्यूट कर लीजिए। अपना माइक। ओके सर, ओके, म्यूट हो गया था। आवाज जा रहा सर ना? जी सर, जी सर।
जी जी। तो अभी मान लीजिए हम प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं, और चंद्रकांत महाराज जी या धर्माचार्य महाराज जी हैं, अगर उनसे आशीर्वाद लेके जाते हैं, क्या कहेंगे कि आपके बिजनेस में तरक्की हो, आपके काम में तरक्की हो, आप कामयाब हो, तो हमें किस चीज का इंतजार करना पड़ेगा कि मरीज लोग बने? अगर कोई वकील है तो उनको किस चीज का इंतजार करने पड़ेगा कि लोग झगड़ा करें? तो अब बताइए सारे काम अच्छे कैसे होते हैं? जो लोग कहते हैं कि सब काम अच्छे हैं, सब काम से हम कामयाब हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, मान लीजिए हम कुछ पैसे कमा सकते हैं, लेकिन वो किस चीज के पैसे हैं? वो तो ठीक है, हमने सेवा किया, लेकिन अगर और बड़ा बिजनेस करना है और काम करना है तो इस चीज को हमें जरूर करना पड़ेगा कि और ज्यादा लोग बीमार हों, और ज्यादा लोग झगड़ा करें, नेता लोग क्या सोचेंगे कि और ज्यादा लोग बेवकूफ बने। इस तरह से बहुत सारे काम हैं, वहां पे हम लोग ये चीज बिल्कुल पा ही नहीं सकते हैं। चंद कुछ लोगों के पास वो चीज रहता है, नेटवर्क बड़ा करने का मौका रहता है, लेकिन जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हों उनको चांस रहता है जो चीज हम लोगों को फ्री में मिल रहा है। और बहुत सारी ऐसी फ्री में चीज मिलने वाली का वैल्यू हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ जाने पर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा वैल्यू है। यही हम लोग हवा ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं फ्री में, इसका वैल्यू नहीं है, लेकिन जिस दिन अस्पताल में जाएंगे और जब यही सांस, यही ऑक्सीजन हवा लेंगे, उस समय लगेगा कि भैया थोड़ी देर के लिए क्या ऑक्सीजन को हटा दे, तो आप क्या कहेंगे? मेरा पूरा पैसा ले लीजिए, पूरी जायदाद लीजिए, लेकिन मास्क लगे रहने दीजिए। तो हम लोगों को ये सोचना, सबसे बड़ी चीज सोचना हम लोगों को है कि सब जो काम हम ऑक्सीजन में कर रहे हैं सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, इससे अच्छा काम हमारे लिए कुछ और नहीं है। जब तक इस चीज को माइंड में नहीं बैठाएंगे तब तक हम लोग फील्ड में काम कर नहीं पाएंगे। जिस जोश से, जिस जुनून से, जिस ऊर्जा से हम लोगों को करना चाहिए, वो ऊर्जा हमारे अंदर से निकल जाएगी। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों को जो काम करने जा रहे हैं, हर प्राणी के लिए, हर व्यक्ति के लिए, पूरे अपने देश समाज के लिए हित का कार्य, अच्छा काम करने जा रहे हैं, मतलब सबसे अच्छा काम करने जा रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा नहीं, सबसे अच्छा काम करने जा रहे हैं। अगर हम किसी को बीमारियों से बचा रहे हैं तो बीमार होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, वो बीमार होने का इंतजार कर रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बीमारियों से बचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए अच्छा नहीं, सबसे अच्छा नहीं, हम सबसे अच्छा कार्य करने के कार्य में हैं। ये हमारे माइंड में सेट होना बहुत जरूरी है। अगर जिस दिन ये चीज सेट हो गया ना, फील्ड में जाएंगे तो हमारे अंदर से वो ऊर्जा, वो आवाज निकलेगी, जिससे लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि हम बहुत अच्छा, सबसे अच्छा में से आरसीएम बिजनेस को चुने हैं और वो कार्य हम कर रहे हैं, जिससे अपने देश का विकास होगा, जिससे अपने समाज का विकास होगा। इस कार्य को हम लगातार करेंगे तो अपना जो जरूरत है, जैसे गुरुदेव एक दिन मीटिंग में बोल रहे थे कि जरूरतें पूरा करना है, या हमारा जो है जो चाहिए कि अपनी जो चाहत जो होती है, चाहत, एक बार ये भी कहा गया जहां पे जैसी चाहत होती है, जहां चाह वहां राह, कि अपने अनुसार जो है हम लोगों को इनकम लेना है। कपड़ा हमें 2-400 वाला कमाना है या 2-4 हजार वाला, 2-400 वाला पहनना है या 2-4 हजार वाला, 100 वाला पहनना है। गाड़ी हमें 80-90 हजार वाली काम चलाने वाली लेना है कि 4-5 लाख वाली भी बाइक होती है, उसको भी हम लोगों को लेना है। तो हम लोगों के दिमाग में जब ये होगा कि हम सबसे अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे सबसे पहले सुबह सुबह क्या प्राण गीत हम चलाते हैं कि हमारा दिमाग फ्रेश हो जाए, जो भी कचरा, जो भी त्रुटियां, जो भी हरासमेंट है, वो पूरी तरह से ऊर्जा में आ जाए, एनर्जी में आ जाए।
और हकीकत में होता है। अगर प्राण गीत को मन से हमने बैठा लिया तो सारी समस्याएं दूर होती नजर आती हैं। सारी समस्याएं, जितनी समस्याएं समाज में है। अभी एक प्रोग्राम में अभी गए थे टांडा में, और वहां पे शर्मा जी का प्रोग्राम था, राकेश शर्मा जी का। उन्होंने बताया कि जब हम लोग बात करते हैं सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं, तो एक व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया कि क्या इंडिया और पाकिस्तान की भी समस्याएं दूर हो सकती हैं? जो झगड़ा चल रहा है, रोड डेली आतंकवादी तहलका मचाए हुए, क्या ऐसे भी हो सकता है? तो बोले हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जब हम अपने बिजनेस को ले जा करके वहां पे फैलाएंगे, वहां पे हमारी लाइफ लाइन होगी, और यहाँ पे हम अपलाइन होंगे, तो क्या कोई अपने लाइफ लाइन को गोली मारना चाहेगा? या अपने अपलाइन को कोई तंग करना चाहेगा? बोले नहीं। तो बोले समस्या दूर होगी कि नहीं दूर होगी? तो ये झगड़ा फसाद की भी समस्या को दूर कर सकता है। इसलिए बोला जाता है कि आरसीएम सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल चुका है। और जितने भी लोग इसमें आए हैं, शायद हमें लगता है कि सारे के सारे लोग जुड़े होंगे। ऐसा शायद कोई अगर हो तो हैंड राइज कर सकता है। कभी हम जुड़े नहीं हैं, अगर नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो आरसीएम में अपना आईडी कार्ड जरूर बनवा लीजिए। आपका सौभाग्य है कि जुड़ने के पहले आप जूम में आए होंगे। अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो जब आप हमारे बीच में दिमाग में बैठ गया कि आरसीएम सबसे अच्छा कार्य है, तो हम लोगों को स्पीड क्या होनी चाहिए कि हमारी जो स्पीड है और हमारे जो जीवन मिला हुआ है, कुछ लोगों का 40 साल 45 साल बीत चुका है, कुछ लोगों का 25 साल 30 साल बीत चुका है। 18 साल के ऊपर तो सारे लोग निकल ही है। 18 साल के नीचे आरसीएम में ज्वाइनिंग ही नहीं होता है। 18 साल निकल चुका है। ये एकदम जो लोग एकदम बॉर्डर पे हैं, वैसे बहुत कम ही लोग 18 साल 19 साल पे होंगे। अधिकतर लोगों की अगर संख्या देखा जाए तो 40 साल 45 साल 50 साल 35 साल 20 साल निकल चुका है। अगले हम 5 साल 10 साल में कहां तक जाने वाले हैं और उसकी आज की स्पीड क्या है? कितने लोगों को हम ज्वाइन करते हैं, कितने लोगों को लीडर बनाते हैं, कहां कहां पे हम जाते हैं, तो वहां के क्या कहते हैं एरिया को हम लोग अपना ग्रुप बना पाते हैं। स्टेशन स्टेशन तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि इतने बचे हुए समय में हम लोगों को किस स्पीड से काम करना है कि हम सफल बन जाएं। क्योंकि सफलता किसी एक चीज का नहीं है कि हम लोगों के पास केवल पैसा हो गया तो हम सफल हो गए। बहुत सारे जो बनिया लोग हैं, दुकान अच्छी चलाते हैं, दुकान पे बैठते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं है। वो अपने खुद के लिए समय नहीं है, अपने परिवार के लिए समय नहीं है। तो क्या वो सफल हैं? उनको सफल कहा जा सकता है, कामयाब कहा जा सकता है? और बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास समय तो है बहुत, लेकिन पैसा नहीं है, भविष्य की सुरक्षा नहीं है। इसको अगर शॉर्ट में बात किया जाए, टाइम मनी सिक्योरिटी, ये बहुत बहुत जरूरी चीजें हैं, टाइम मनी सिक्योरिटी। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते, टाइम मनी सिक्योरिटी के आगे भी और कुछ होता है। मान सम्मान, जान पहचान, साथ साथ में यह भी जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ। आरसीएम जो लोग करते हैं, कामयाब होते हैं, उनके पास ये सारी चीजें होता है। क्या हम करके जा रहे हैं कि हमें हमारी पीढ़ियां याद करे? कुछ ऐसा करके जा रहे हैं कि बस वही करके जा रहे हैं जो सब लोग करके गए हैं, जिनको भीड़ भीड़ में आए और चले गए, उनको कोई याद नहीं करता है। लेकिन अगर आप आरसीएम करते हैं और टेक्निकल अचीवर, एक बड़ी सी टीम, अपने टीम में पैसा कमाने वालों की छोड़ करके जाते हैं, तो आपके घर इतना पैसा आएगा, इतना समृद्धि, इतना सब कुछ हो जाएगा कि आपकी पीढ़ियां, आने वाली जो आपका पीढ़ी रहेगी, वो आपका फोटो लगा करके पूजा करके जाएगी। इस सब बातों को हम लोगों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम किस लिए कर रहे हैं।
क्या एक पैकेट नमक और हेल्थ गार्ड लेने के लिए आरसीएम ज्वाइन किए हैं, या हमें कुछ करके जाना है? अगर करके जाना है तो हम लोगों को स्पीड पकड़ना पड़ेगा, बहुत सारे बातों को समझना पड़ेगा, अपने दिल दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तभी जो है संभव है। तो आज हम लोगों को एक बात जरूर नोट करना है कि आरसीएम सबसे अच्छा, ये शब्द एक बार और सुनने में आया था, कहाँ पे? पतंजलि के बोर्ड पे। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, स्वदेशी, ये शब्द दिखाई दे रहा था और सभी लोग बोर्ड को पढ़ते थे। क्या आरसीएम में ये सारी चीजें नहीं है? सबसे अच्छा, सबसे सस्ता बिल्कुल है सर जी, और बिल्कुल स्वदेशी। 100% है सर। तो क्या हम लोग जो है उनसे छोटे हैं? हम लोग अपने काम को बड़ा नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, 100%। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, स्वदेशी बात किया जाए तो एकदम पूरी तरह से साबित कर सकते हैं सब लोग। तो कहते हैं ना कि जो अपने काम पर भरोसा रखते हैं वो लोग नौकरी करते हैं, और जो लोग अपने आप पे भरोसा करते हैं वो लोग नेटवर्क करते हैं। तो यहाँ पे किसी और पे भरोसा करके अपने आप पे भरोसा करना है। अगर अपने अंदर भरोसा है, किसी के ऊपर भरोसा ना करिए, अपने आप के ऊपर भरोसा करिए, तो आप नेटवर्क में सफल हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। बात ये आती है कि नियमों पे आपको चलना पड़ेगा। सब कुछ आपके अंदर है, भरोसा अपने आप है, लेकिन जो नियम नहीं, जैसे गुरुदेव क्या बताए थे, 6 बेसिक बताए थे, इसके पहले प्लान बताए थे, अगर उस पे हम नहीं चलेंगे, अपना तरीका उल्टा सीधा अपनाएंगे, गलत सलत रास्ते पे जाएंगे, क्या कभी मंजिल पे पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जो नियम, जो शर्त है, उस पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा, तभी हम जा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हम पाना क्या चाहते हैं, चाहते हैं, चाहत। क्या कभी कभी ऐसा होता है कि खोने का डर हो या पाने की इच्छा हो? खोने का डर हो कि हम लोग क्या खोते जा रहे हैं, अगर समय बीत रहा है तो हम लोग खो रहे हैं क्या? या तो इस चीज का डर हो, और या तो इस चीज का हो कि हमें पाना क्या है, इच्छा क्या है हमारी। अगर इच्छा ही नहीं है तो वही बीरबल और अकबर की हाल होगी कि एक बार पार्टी में गए थे खाना खाने, तो बीरबल खाना ही नहीं खा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं खा रहे, भाभी जान के साथ तो रोज खाना खाते हैं। और तो उन्होंने बोला कि जब वो हो तो, वो हो का मतलब, उनका कहने का मतलब भूख हो तो, अगर आपका भूख ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, चाहत ही नहीं है, तब आप कैसे काम करेंगे? इच्छा का होना बहुत जरूरी है, और केवल इच्छा से काम नहीं चलता है। यहाँ पे कहा जाता है प्रबल इच्छा शक्ति, मतलब ज्वलंत इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो आप बिल्कुल जो है काम करेंगे, और काम करके जो है आगे बढ़ेंगे 100%। तो मार्च का महीना चल रहा था, एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग, ये सुबह सुबह जो हम लोग 7 बजे चलाते हैं, शाम को 7 बजे चलाते हैं, और उसी 7 बजे के समय में अपने इस कंपनी के आदरणीय टीसी सर का पॉइंट था। कुछ पॉइंट इतना ही जबरदस्त था, उस पॉइंट को आज तक अगर बात किया जाए तो किसी को भूलना नहीं चाहिए। वो पॉइंट शायद है कि आप लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन मोटी मोटा बता दे रहे हैं, क्योंकि समय एक एक मिनट बढ़ता जा रहा है। और अगर वो चीज, अगर आपने 8 पॉइंट को, 9 पॉइंट थे, 9 पॉइंट को अगर आपने मन में बैठा करके अगर आप काम करें तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है। जैसे उनका सबसे बड़ा नंबर 1 पॉइंट था
ग्रोथ के लिए था, वो पूरी बातें ग्रोथ के लिए ही था। पहला पॉइंट था बड़े बड़े सोच की शक्ति के बारे में था, बड़ी सोच की शक्ति। दूसरा पॉइंट था विश्वास की शक्ति। तीसरा पॉइंट था संकल्प की शक्ति। चौथा पॉइंट था जिद की शक्ति, जिद होना चाहिए। पांचवा पॉइंट था संगठन की शक्ति और छठवां पॉइंट था गुरुकुल की शक्ति और सातवां पॉइंट था बदलाव की शक्ति। अगर हम बदलते ही नहीं हैं तो फिर वैसे ही रह जाएंगे। और आठवां पॉइंट था अध्यात्म की शक्ति और नौवां पॉइंट था एक्शन प्लान। ये पॉइंट जो है 9 पॉइंट उस समय मिले थे और एक्शन प्लान में फिर उन्होंने दिया था गैसेस का फार्मूला। ये फार्मूला आपको रोड मैप जो बुक है, ये बुक किसी के पास है, हैंडेज करेंगे एक बार। निरंतर ग्रोथ का रोड मैप किसी के पास ये बुक है सर? हैंडेज कर सकते हैं एक बार, क्योंकि हम इस प्लेटफॉर्म पे 5 मिनट 10 मिनट बोल रहे हैं, लेकिन अगर ये किताब होगी तो लास्ट जो एक्शन प्लान हम लोगों का है वो हम लोगों का कामयाब में हमेशा सीखने के लिए एक एक पॉइंट हमें रिपीट होते रहेंगे। तो 83 लोगों में 8 लोगों का हैंडेज आया है, 8 लोगों का हैंडेज आया है। और हमारे बीच में विनय वर्मा जी भी हैंडेज किए हैं। विनय वर्मा जी, क्या पन्नों को कभी पलटे हैं सर? विनय वर्मा जी, विनय वर्मा जी आवाज आ रही है? तो इसमें का चैप्टर पलटे हैं, कुछ चैप्टर पलटे हैं इसमें से? जी सर, पढ़े जरूर है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो दिमाग में पूरा बैठा नहीं है। तो रोड मैप के नीचे लिखा हुआ है गैसेस। यस सर। GASES, इसका फुल फॉर्म क्या जानते हैं? ग्रोथ एक्ट सर तो बताया तो गया था, कॉपी में लिखा हो, लेकिन अभी याद नहीं है। कॉपी लिया होता तो बता इसका मतलब यह है ना कि पन्ना पलटे भी होंगे तो उस समय जो है 1-2 मिनट के लिए पलटे होंगे और वो आपको भूल गया होगा, क्योंकि निरंतर ग्रोथ का अगर रोड मैप है, अगर ये रोड मैप नहीं पता है तो हम लोग ग्रोथ पे जाएंगे कैसे? इसको बेइज्जती मत समझिएगा, या हो सकता है कि आज की बेइज्जती से आपको एक किताब पढ़ने के लिए एक प्रेरणा भी हो। 83 लोगों में 10 लोगों का हैंड्रेज, 10 लोगों में अगर एक लोगों से बात किया जाए तो शायद है कि कुछ लोगों को पॉइंट याद हो और बहुत कम ही को होगा। जैसे गुरुदेव है तो उनको तो 100% रटाया सोते समय भी होगा। तो इसमें किसी के बेइज्जत और इज्जत की बात नहीं है, लेकिन हम लोगों की बात यह है कि इसको पढ़ना है, क्योंकि एक्टिव प्लान गैसेस का मतलब ही है, जी का मतलब ही, पहले जी का मतलब ही है ग्रोथ। अब ग्रोथ की बात पढ़ना है जिसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ग्रोथ के बारे में भी फिर पॉइंट लिखा हुआ है, उसका फुल फॉर्म है, मतलब ग्रोथ कैसे होगी उसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। अब आज अगर सोचे कि हम 5 मिनट में सब फटाफट करते चला जाए और कुछ हो जाए तो संभव नहीं है। लेकिन इसीलिए जरूरी है कि मीटिंगों में रहना, मीटिंगों में रहेंगे, किताबें रहेंगी, एक एक पॉइंट को एक दिन में अगर क्लियर करेंगे तो फाइनल होगा। जी का मतलब है ग्रोथ, ए का मतलब है एक्टिव दर, इसके बारे में यस का मतलब ई का मतलब है, मतलब पूरा अगर इसको आप पढ़ेंगे, गैसेस का पूरा फार्मूला इसमें दिया हुआ है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से कैसे हम लोगों को ग्रोथ करना है ये आपका एकदम फाइनल हो जाएगा। उस पे बस
काम करना हम लोगों को। अब इसमें हम काम क्या कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो जैसे दिया गया है निरंतर ग्रोथ का रोड मैप, 100% ग्रोथ होगा ही होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो इसमें इसका फुल फॉर्म यही है, जी का मतलब ग्रोथ, ई का मतलब एक्टिव दर, यस का मतलब स्वयं की खरीद, ई का मतलब है एक रूप शिक्षा, यस का मतलब है सामाजिक दायरा। ये सब चीज दिया हुआ। तो आप लोग किताबों को खरीदें तो किताबों को पढ़ें भी बहुत जरूरी है, और आप पढ़ेंगे तो आप बढ़ेंगे भी। जैसे कहते ना, जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर, वैसे कह लीजिए कि जो लोग किताबों को पढ़ेंगे वैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे ही हर हाल में। तो हम लोगों को पर डे कुछ सीखना है, हर हाल में सीखना है और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ करके उस सफलता की बुलंदियों पे सभी को पहुंचना है और लोगों को दिखाना है। जो लोग हमारे हारने का इंतजार कर रहे हैं उनको हम लोगों को जीत करके दिखाना है और वही उनका बदला है। जीवन में कुछ न कुछ अगर करना है, बड़ा करना है, तो हमारे हिसाब से, बाकी आपका मन, आपकी इच्छा, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, सबके पास हमें नहीं पता है, लेकिन गहराइयों में जाइएगा कि क्या वहां पे पाने की अपॉर्चुनिटी है, वहां पे हम पा क्या सकते हैं, और वहां से हमारा अगर कामयाब नहीं हुए तो हमारा नुकसान क्या हो सकता है। तो बहुत जगहों पे जहां पे हम लोगों का पैसा लगता है वहां पे नुकसान का डर रहता है। आरसीएम में कोई पैसा लगता नहीं, इसलिए कोई नुकसान का डर नहीं है। समय एक एक मिनट ओवर हो रहा है। तो हमारे बीच में हम सभी लोगों की गुरुदेव सोनू तिवारी जी का एक ग्रुप में वो भी आया था कि आज सालगिरह है, शादी सालगिरह। तो बहुत बहुत बधाई गुरुदेव को, क्योंकि ग्रुप में आ गया था और हम सभी लोगों के गुरुदेव हैं। तो बहुत बहुत बधाई। और समय बिल्कुल हो चुका है, तो हम ओवर करना चाहेंगे राम सबज जी को पुनः, और कमान को एक जोश के साथ, जुनून के साथ, एनर्जी के साथ, वेलकम के साथ लोगों को इनवाइट करें और अगले कुछ मिनट में लोगों का ओवरव्यू लेकर मीटिंग का समापन भी करेंगे। और जो भी हमारे बताने में कुछ कमियां हो, कुछ त्रुटियां हो, उसके बारे में आप मीटिंग के बाद शेयर कर सकते हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि हमसे भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इस पे और डिटेल करके और अच्छी मीटिंग आप सभी लोग दे सकते हैं। पॉइंट इतने रहते हैं, कभी भी गुरुदेव का कॉल अगर आपके पास जाता है तो कभी भी जो है ऐसा ना हो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिले और उसके बाद हम लोग कहें कि गुरुदेव सर कल हम नहीं मीटिंग दे पाएंगे, हमें तो यहाँ जाना है, हमें तो वहां जाना है। हम कहते हैं अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपके अंदर कुछ न कुछ पॉइंट हैं, तो आप चलते हुए रास्ते में कहीं बैठ करके, पेड़ के नीचे भी बैठ करके भी आप मीटिंग दे सकते हैं। अगर आपको कभी भी मीटिंग का मौका लगे और आदरणीय तिवारी सर का फोन आपके पास जाए तो आप लोग मना न करें कि हमारा सर आज नहीं हो पाएगा, कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी कहीं न कहीं इच्छा रहती है कि आज आपकी मीटिंग लगना चाहिए। वैसे तो हम सभी लोगों को अपने तरफ से खुद इतना मैसेज गुरुदेव के पास जाना चाहिए कि गुरुदेव को सोचना पड़े कि किसका हम मीटिंग पहले लगाएं। इस मीटिंग में मत बोलिए, डायरेक्ट सर जी के पास पर्सनल करिए कॉल, या जो भी आपकी अपलाइन है उनसे रिक्वेस्ट करिए, सर जी हम एक बार प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, हमें भी लोग जाने, हम भी अपने अंदर का कुछ जो भी आज तक का अनुभव है, नॉलेज है, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। तो आपको इस प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका मिलेगा, और जब मौका मिलेगा तो आपकी पूरी टीम देखेगी कि हमारे सर जी आज जूम पे आकर के बोल रहे थे। तो आपको जो है एक अंदर एक अलग ऊर्जा, अलग जुनून, अलग एनर्जी आपको मिल जाएगी, और आप टीम में जहां भी जाएंगे, हाथ लगाएंगे तो सभी लोगों का आशीर्वाद काम करेगा और टीम बड़ी होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। जय आरसीएम मीटिंग का ओवर
देने के लिए हम अपने बीच में वेलकम करते हैं। राम सबद सर आइए, अगर आपका नेटवर्क पकड़ता हो तो। वेलकम सर, आइए। जी सर, धन्यवाद सर। 2 बार सर वीडियो ऑन किया और जैसे ही बोलने का प्रयास किया नेटवर्क ही छोड़ दिया। तो ऐसा हो जाता है, कई बार नेटवर्क इश्यू होता है, तो इसलिए थोड़ा सा बाहर हैं सर। और बात की जाए, आज थोड़ी सी आवाज में समस्या है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो लगता है कि फटी आवाज है। ठीक हो जाएगा सर, ऐसी बात नहीं है। सर बहुत अच्छी सुपर शानदार आवाज आ रही है सर, राम सर बहुत बढ़िया। जी सर। ओके सर। तो देखिए सर ने मैं उस समय कॉल पे लगा हुआ था कि सर ने एक बात कही थी कि पिछले 3 तारीख को मैंने क्या बताया था। तो मैं थोड़ा सा कॉलिंग पे था सर, इसलिए मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। उस समय सर ने डिस्प्ले वॉल के ऊपर बहुत ही गजब का फोकस किया था। और आज देखिए निरंतर ग्रोथ, गैसेस के बारे में क्या गजब की जानकारी दी। अगर किताब हमारे पास तो नहीं है उपलब्ध, लेकिन हम ले लेंगे। और गलत हैंडेज हम लोग करते नहीं है। अगर हम कुछ को जिस चीज की जानकारी ना हो सकता है कि अगले को जानकारी हो तभी तो पूछ रहा है। अगर उसको जानकारी है तभी वो हमसे पूछेगा और हमको बताना भी पड़ेगा। और मीटिंग की बात की जाए तो कई कॉल मैंने भी किया है। आज कॉल करना पड़ता है, कॉल ना करना पड़े ऐसा आप लोग बनिए कि आप लोगों को मीटिंग में आना है। ये अपने जहन में रख लीजिए कि बना लीजिए कि हमको मीटिंग में रहना है। पावे नेटवर्क इश्यू है तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर सीखना है, अगर कुछ करना है, सर ने इन्हीं बातों पे फोकस किया है कि अगर कुछ करना है हमें तो हमारा लक्ष्य निर्धारित हो, हमको कहाँ जाना है। तो ज्यादा बातें नहीं करूंगा। तो हमारे बीच जो भी साथी आज की रिलेटिव बातों पे लिखे हैं या ध्यान से सुने हैं, उन्हीं बातों का ही आप लोगों का ओवरव्यू होना चाहिए। और ओवरव्यू का समय जो होना चाहिए 1 मिनट से ज्यादा ना। इस चीज का आप लोग ख्याल करिएगा। समय को हम लोगों को बचाना है, समय को बचा के ही आगे बढ़ना। तो देखते हैं कि लोगों का हैंडेज है, अभी मैंने देखा नहीं था। तो सबसे पहले अनिल सर का है, अनिल जायसवाल जी आइए सर। सर। बहुत धन्यवाद JRCM सर, आपकी होस्टिंग सुपर शानदार। डॉक्टर साहब की मीटिंग बहुत सुपर शानदार रही सर। आज बहुत अच्छी पॉइंट सर बताए कि ये जो हम हवा ले रहे हैं इसकी वैल्यू तब नहीं होती जब इसका हम वैल्यू समय से समझते नहीं हैं। इसको वैल्यू वहां पे होती है जैसे अस्पताल में हम बेड पे अगर लेटे होते हैं सर, अगर काश हमारे मुख से और जब ऑक्सीजन लगी होती है सर, और वो ऑक्सीजन अगर हटा दिया जाता है तो उसकी वैल्यू वहां पे समझ में आती है। दूसरा पॉइंट सर ने बताया कि जैसे राकेश शर्मा सर के विषय में बताया कि सर वहां गए थे मतलब कहीं मीटिंग देने, और वो मीटिंग दे रहे थे, वहां पे ये हो रहा था सर कि जैसे सब समस्या सॉल्व होता है और जो ये मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होती है सर, अगर काश ये भी समस्या सॉल्व हो सकता है, तो एक व्यक्ति ने उठा और बोला कि सर क्या ये समस्या सॉल्व हो सकता है? तो सर ने बताया हाँ हो सकता है। अब इसमें हमें करना क्या है सर, वहां अपना नेटवर्क फैला देना है सर। वहां क्योंकि अपलाइन और लाइफ लाइन की बात रहती है तो एक दूसरे को कोई गोली नहीं मारेगा सर। बहुत सुपर शानदार बात रही सर। और सर ने बताया कि जो TC सर ने बताया था कि GSS का मतलब क्या होता है सर, मैंने सारी पॉइंट को सर नोट कर रखा है। ये देखो सर, GSS मतलब होता है सर कि जी मतलब होता है सर ग्रोथ, और यस का मतलब होता है स्वयं की खरीदी, और ये का मतलब होता है एक्टिव दर में वृद्धि, और ई का मतलब होता है एक रूप से शिक्षा, और यस का मतलब सहयोग। सर जब हम वहाँ भीलवाड़ा गए थे सर, वहां से हम आने के बाद ये सारी पॉइंट को सर मैंने नोट कर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आइए राम सबद सर। बिल्कुल जी सर जी, धन्यवाद सर, आपने नोट किया है, बहुत ही अच्छी बात है। इस तरह हम सभी को नोट भी करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जिन लोगों का वीडियो ऑन है उनसे ही पहले बात किया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो हमारे बीच अशोक जायसवाल जी मऊ से, वेलकम सर, आइए सर। सर आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार, और बहुत आज की मीटिंग जो डॉक्टर साहब ने किए हैं वो बहुत ही सुपर और शानदार। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण समय बताया, समय को खोना,
समय को अगर हम खो देते हैं तो समय हमें भी खो देती है। और समय इतना बलवान होता है, समय बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ दिखाता है। तो समय से उठना है, समय से काम करना, समय से अगर फील्ड में हम लगे रहेंगे प्लान और प्रोडक्ट के साथ तो बहुत कामयाबी हमें मिली। इसलिए समय ही रास्ता दिखाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब की इतनी बढ़िया मीटिंग थी कि हम तो शुरू से अंत तक सुने, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब से मिले भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों साथियों को धन्यवाद। आइए ओवर टू राम सर। जी सर, धन्यवाद सर। हैंड लो कर सकते हैं सर। और हमारे बीच हैं कुसुम कला दीदी, वो भी मऊ से ही हैं। वेलकम दीदी, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। नमस्कार। JR से मेरी आवाज जा रही सर? जी आ रही है, बोलिए। जी आ रही है, बहुत आ बढ़िया। रही, बोलिए। आपकी होस्टिंग बहुत लाजवाब रही और हमारे गुरुदेव, हमारे सर आज इतनी बढ़िया से बताए, कई पॉइंट की बात बताएं, मगर एक पॉइंट हमको बहुत बेस्ट लगा कि अगर कोई काम करता है, डॉक्टर हो, मास्टर हो, वकील हो, तो अपने अपने धंधा, अपने अपने बिजनेस का रिक्वेस्ट करता है कि मेरे अंदर मेरा ग्राहक आए या मेरा काम आगे बढ़े। और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म इतनी बढ़िया है कि हर चीज का यहाँ निवारण हो सकता है, हर चीज का समाधान भी यहाँ मिल सकता है। बस सिर्फ सीखने का और करने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद JR सिंह, थैंक यू। वेलकम, स्वागत है आप सब। आइए, जी बहुत अच्छा जी लगा। जी। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। राम आश्रय प्रतापगढ़, वेलकम सर, आइए। राम आश्रय प्रतापगढ़, आपका वीडियो ऑन है। राम आश्रय प्रतापगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, हमें बोलने का मौका दिया सर जी। हम तो बहुत ज्यादा नहीं सुन पाए सर जी, क्योंकि हम खेत में पानी लगा रहे हैं, रात से पूरे शाम से ही लगे हैं। जो हमने सुना है ठीक है, हम उसकी बात करेंगे सर जी। आपकी जो है होस्टिंग अच्छी रही और सर जी की मीटिंग बहुत अच्छी रही। सर जी ने बताया कि सफल आदमी और सबसे अच्छा सफल, सबसे सफल और सफल के विषय में बताए। और सर जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई व्यापार हम कर लेते हैं, कोई दुकान कर लेते हैं, दुकान तो कुछ दिन चलते हैं। हम आप सब कहते हैं कि वो दुकानदार बहुत सफल है, मगर वो कुछ ही दिन के लिए सफल होता है, सब दिन के लिए नहीं सफल होता, भविष्य के लिए नहीं सफल होता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई सफल होता है तो भविष्य में 2-4 पीढ़ी के लिए सफल होता है। उसे कहते हैं सबसे अच्छा सफल, सबसे ज्यादा सफल, सबसे सफल इसे कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी सर। तो अगली आवाज हम लोगों के बीच, अभी हम बोलने का मौका दिए, जो सुना मैं राम समझ जी। जी सर। तो अगली आवाज हम लोगों के बीच एक नए साथी की है, राजकुमारी बासुपुर। आपको मेरी आवाज अगर पहुंच रही हो तो माइक ओपन करिए। जी JR सिंह भैया, आप आज की मीटिंग हमको बहुत अच्छी लगी भैया। ऐसे हम भी अगर दिमाग में रखे रहेंगे तो किसी न किसी दिन कामयाब हो जाएंगे। और जो है डॉक्टर भैया ने जो बता दिया कि सब अपना अपना देखते हैं, वो सही बात उन्होंने बताया है। लेकिन RCM अपना जो है वो बताता है कि आप सब समाज लेकर के चलो, सारे दुनिया को लेकर के चलो, तो इससे अच्छा कौन होता है। ये सबसे बड़ा काम है। JR सिंह भैया। JR सिंह। तो अगली आवाज हम लोगों के बीच इस समय बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है और टीचिंग का भी काम करते हैं, जो कि हमारे बीच आज के बहुत ही बढ़िया उभरते हुए सितारे आर्यन सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आवाज आ रही है सर? जी सर। बहुत सुपर शानदार सर होस्टिंग। और हमारे डॉक्टर साहब ने आज बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा किया, लेकिन एक चीज उन्होंने बताया, प्रबल इच्छा। जब तक हमें भूख नहीं होगी, हमारे सामने 56 भूख परोस दिए, जो कोई मतलब नहीं है। तो हमें RCM में कामयाब होने की भूख होनी चाहिए। हमारे सपने क्या है, उसको पूरा करने की भूख होनी चाहिए, तब हम काम कर पाते हैं। और दूसरी चीज, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कौन लोग काम करते हैं जिनको टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मान सम्मान चाहिए, दुआएं चाहिए, यानी ये सारी चीजें जिनको चाहिए उनके लिए डाइट सेलिंग होता है। तो डाइट सेलिंग जो है बहुत ही
भविष्य का सुनहरा जो है बिजनेस है, तो इसको हमें सीख करके आगे बढ़ते रहना है। लगातार निरंतर हमें जून पे आना है। जो लोग निरंतर जून पे आएंगे निश्चित तौर से कामयाब होंगे। धन्यवाद। नहीं सर, ओवर टू राम सर, थैंक यू। जय सिंह सर। जी सर। तो हमारे बीच है अगली आवाज, वीडियो ऑन है अभी 2 साथियों का, और लोग भी ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बुलाऊंगा उन्हें भी जिनका वीडियो भी ऑफ है। क्या होता है कि जब वीडियो ऑन रहता है कि हमको लगता है कि आप अलर्ट मुद्रा में, तो ऐसा होना भी चाहिए, अपना फेस भी दिखना चाहिए। तो हमारे बीच है राम सिंह जी। वेलकम सर, आइए सर। राम सिंह जी। जी आवाज नहीं पहुंच रही क्या राम सिंह जी? सॉरी सर, माइक बंद था, माफ चाहता हूँ। समय का कदर वही करेगा जो समय की पात्र होगा, वरना जो अपात्र होगा तो समय का कदर नहीं करेगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। कहने का मतलब है सिस्टम से जुड़े रहेंगे, सिस्टम के पात्र रहेंगे, सिस्टम से खिलाफ जाएंगे तो सिस्टम से परे हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हर सिंह, जय भारत। ओवर मिस्टर। जी सर। और हमारे बीच बहुत ही जाबाज लीडर और बहुत ही मेहनती, बहुत ही कर्मठी हमारे बीच उपस्थित है, और वीडियो भी ऑन है। शायद सर को पता भी लग गया होगा, और बिजी भी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी मीटिंग में रहते हैं। शिवनायक भैया, वेलकम सर, आइए सर। बोलने का मतलब सर, आपकी होस्टिंग बहुत सुपर शानदार, मीटिंग भी शानदार रहती। कल का आपका मीटिंग भी बहुत सुपर थी। आज हमारे देखिए डॉक्टर सर की मीटिंग बहुत सुपर हुई, जिसे कहते हैं इस प्लेटफार्म हम लोग को मिला है, जिसमें हम लोग को जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अभी देखिए सर, हम लोग रात में उठ रहे हैं, 3 बजे 2:30 बजे उठ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें अपना मेहनत क्या करना, खाली हम लोग को फील्ड में निकलना है, अपना ऑर्डर सामान लेके जाना, अपना बताना है। और बहुत बढ़िया जानकारी दिए सर। उस जिस सर को बहुत तारीफ करता हूँ, अरसिम सर। जय अरसिम। हमारे बीच हैं, शायद रोटी बना रही हैं, CKM साधना तिवारी जी। वेलकम, आइए साधना जी। बोलिए, माइक खोलिए जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। आपकी होस्टिंग और सर की मीटिंग बहुत अच्छी लगी, और हम सर सीख रहे हैं और सीखने की कोशिश करते हैं सर। और क्या कहते हैं, सिस्टम के साथ ही काम करना है। और सर हम भी कर रहे हैं, लगे हैं पार्ट टाइम में। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। तो हमारे बीच वीडियो तो ऑफ है, संगम यादव, आइए दीदी। संगम जी। जय आरसीएम सर।